इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग यूएन भारत पर लगाए बेजा इस्तेमाल। As with all its neighbors, but sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute. भारत ने इमरान और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कहा पाकिस्तान आतंक का नर्सरी। Pakistan to tarnish the image of this August forum by bringing in matters internal to my country. भारत ने पाक को दिखाया आईना, कहा मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की सीख की नहीं है जरूरत। वॉशिंगटन में हुई क्वाड समूह की बैठक, चीन, तालिबान, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बातचीत। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने उठाया चीनी ऐप्स का मुद्दा, क्लीन ऐप मूवमेंट को और मजबूत करने पर दिया जोर। क्वाड की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में साथ करेंगे काम, दुनिया की भलाई क्वाड का लक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया क्वाड फेलोशिप का ऐलान, 4 देशों के छात्रों को यूएस में एडवांस स्तर की पढ़ाई के लिए मिलेगी फेलोशिप। कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पर क्वाड में चर्चा, बाइडेन बोले भारत में 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक तैयार करने की योजना। वॉशिंगटन में साल की सबसे बड़ी मुलाकात, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले प्रधानमंत्री मोदी। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच दिखी जबरदस्त गर्मजोशी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का किया शानदार स्वागत। बाइडेन के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को बताया खास, कहा आज से हुई नए अध्याय की शुरुआत। जो बाइडेन से मुलाकात में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को किया याद, बोले बापू कहा करते थे हम इस प्लैनेट के ट्रस्टी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लैनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लैनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। ये मोदी के खास मुलाकात में जो बाइडेन ने अपनी मुंबई विजिट को याद किया, बोले भारत में 5 लोगों का सरनेम है बाइडेन। पीएम मोदी के साथ मुलाकात में जो बाइडेन ने खुले दिल से की बात, कहा आज शांति और सहनशीलता की जरूरत। व्हाइट हाउस में एंट्री के बाद पीएम मोदी ने विजिटर बुक पर किया हस्ताक्षर, दोनों देशों के रिश्तों को अक्षरों में किया दर्ज। आज यूएन महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा भाषण। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, तालिबान राज पर यूएन में बोल सकते हैं मोदी, कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन पर भी रख सकते हैं अपनी बात। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। पश्चिम बंगाल में मोगराहाट में हुई बीजेपी नेता की हत्या का मुद्दा गरमाया, पुलिस ने सीएम आवास के करीब बीजेपी के प्रदर्शन को स्वतः संज्ञान में लिया, किया केस दर्ज। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने वक्त पर देख लेने के बाद धमकी दी। है कि ऐसे केसेस देके भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, तो मुझे लगता है वो गलत है और वो रोक भी नहीं सकेगी। भारतीय जनता पार्टी समय आने पर इन सबको सबक सिखाएगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल ने सीएम ममता की भाषा पर उठाए सवाल, कहा मृतक बीजेपी कार्यकर्ता को कहे अपशब्द। गुंडे लोग मारे हैं और उसके बाद हमारे ममता दी बोल रहे कि वो मरा कुत्ता है, ऐसे भाषा। भवानीपुर में ढोल नगाड़े के साथ प्रचार अभियान के उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल, मंदिर में पूजा पाठ पर भी जोर। इस पर प्रियंका टिब्रेवाल से बुकी का आरोप, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पश्चिम बंगाल में प्रियंका टिब्रेवाल का प्रचार करने पहुंची स्मृति ईरानी ने कालीघाट मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा माता को जीत का होता भरोसा तो लोगों ने 100% मतदान की नहीं करती अपील। पूजा पाठ के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंदिर परिसर में मूर्तियों और पूजा सामग्री की खरीदारी भी की। यूपी के औरैया में प्रशासन ने अवैध तौर पर चलाए जा रहे 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील किए, एफआईआर दर्ज। जातिगत जनगणना कराने से केंद्र की मनाही पर सियासी सवाल, लालू बोले पिछड़ों से नफरत करती है बीजेपी और आरएसएस।
हरियाणा के जींद में आज INLD की महारैली, बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की नींव रखने का दावा। दिल्ली से रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के मंत्री TS सिंहदेव 2.5 साल तक सीएम के सवाल पर बोले, चर्चाएं चलती रहती हैं। भवानीपुर की सभा में ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी, कहा असम में NRC को लेकर हुई मौतों पर बीजेपी को शर्म नहीं आती। अलीगढ़ में एसपी नेता अनुराग भदौरिया के निशाने पर योगी सरकार, कहा 4.5 साल यूपी की जनता ने झेला दर्द, अब की बार बनेगी समाजवादी सरकार। त्रिपुरा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने बीजेपी सिन्हा, 5 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति। भवानीपुर में ममता के खिलाफ बीजेपी का प्रचार तेज, आज प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में मनोज तिवारी की जनसभा। वसूली केस में अनिल परब को ईडी ने फिर भेजा समन, 28 सितंबर को होगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से फिर पूछताछ, 1 हफ्ते पहले ईडी ने भेजा था समन। रविवार को नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की बैठक, राज्यों के हालात पर करेंगे समीक्षा। पन्ना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर ही लगाया अधिकारियों की क्लास, सरकारी योजनाओं के लिए जानकारी। पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर फिर बैठक, दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी, राहुल गांधी से मुलाकात। बुधवार की देर रात भी राहुल और प्रियंका से मिले थे चरणजीत सिंह चन्नी, सुबह ही लौटे थे पंजाब। दिल्ली में राहुल और प्रियंका से मिले सचिन पायलट, अक्टूबर के पहले हफ्ते में राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास। सचिन पायलट से पहले राहुल गांधी ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से की मुलाकात, सरकार की तस्वीर में बदलाव को लेकर चर्चा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले की जांच, पुलिस कमिश्नर ने दिया आदेश। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट पर पेशी पर आए गैंगस्टर गोगी की मौत, 2 हमलावर भी थे। कोर्ट परिसर में चली करीब 40 राउंड गोलियां, वकीलों के ड्रेस में आए थे हमलावर। कोर्ट में गैंग वॉर के बाद दिल्ली के वकीलों ने किया 1 दिन का हड़ताल का ऐलान, हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील। शूटआउट के बाद कोर्ट में सुरक्षा को लेकर खड़े हुए सवाल, बार एसोसिएशन और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक। नरेंद्र गिर की मौत के मामले में सामने आया हरिद्वार कनेक्शन, आखिरी दिन हरिद्वार से आए थे 2 बिल्डर के फोन। प्रयागराज के बागंबरी मठ में पहुंची एसआईटी की टीम, पूरे इलाके का किया मुआयना, सीबीआई को केस फाइल हैंडओवर करने की तैयारी। महंत नरेंद्र गिरी ने कानूनी तौर पर बलबीर गिरी के नाम करवा दी थी वसीयत, वकील ने आज तक से की बात। काउंसिल करेंगे तो लीगली का ही अधिकार है, और अगर मुझे पास आते हैं तो मैं उनकी वसीयत को वहां पर मौजूद है जो अंतिम है, और बलबीर गिरी ही उनके मात्र उत्तराधिकारी हैं। नरेंद्र गिरी केस में नया खुलासा, 6 सितंबर को महंत ने पुलिस से की थी फर्जी ट्विटर अकाउंट की शिकायत। लुधियाना के थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पर मोगा के डिप्टी मेयर को थप्पड़ मारने का आरोप, केस दर्ज। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने डिप्टी मेयर से मांगी सार्वजनिक माफी, कुल 3 लोगों पर केस दर्ज। बारा पुलिस ने 5 दिन पहले हुई युवक राजकुमार की मौत पर किया खुलासा, हत्या के आरोपों को बताया गलत, प्रेमिका के उकसावे में आत्महत्या का लगाया आरोप, प्रेमिका गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में मासूम से दरिंदगी, लोगों ने बांध कर दिए करंट के झटके। हाल में शिक्षक भर्ती की रीट परीक्षा देने पहुंचे। साहिबगंज के थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच तेज, रूममेट और बैचमेट सब इंस्पेक्टर मनीषा और सब इंस्पेक्टर ज्योत्सना से हुई पूछताछ। रूपा के परिजनों ने सब इंस्पेक्टर मनीषा और ज्योत्सना पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, 12 लोगों के बयान दर्ज। सूरत में एक सिटी बस में अचानक लगी आग, जलकर हुई खाक, किसी के घायल होने की खबर नहीं। सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में पिछले 72 घंटे में 3 बच्चों की मौत, बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाया सवाल। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में जोरदार बारिश, जलभराव पर बीजेपी ने उठाया प्रशासन पर सवाल। अमृतसर में किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद का किया आह्वान, तीनों कृषि कानून वापसी की मांग।
छत्तीसगढ़ के जसपुर में मानवता हुई शर्मसार। एक दिव्यांग केंद्र को कर्मचारियों ने नशे में 2 बच्चियों से किया रेप। दिव्यांग केंद्र कर्मचारियों पर नशे में दिव्यांग बच्चों से मारपीट और केंद्र में तोड़फोड़ का भी आरोप। कुछ बच्चे घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लद्दाख साइकिलिंग एसोसिएशन ने आयोजित की 12 लाख की इनामी राशि वाली दूसरी रैली। ले पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। बीएसएफ मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। जलियांवाला बाग से दिल्ली में राजघाट के लिए रवाना हुई साइकिल रैली 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे दिल्ली। दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में खुल सकते हैं स्कूल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ले सकते हैं फैसला। 4 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में खुल जाएंगे स्कूल। अभी तक कम कोरोना वाले इलाकों में ही चल रही थी कक्षाएं। कर्नाटक में 1 अक्टूबर से सिनेमाघरों में 100% दर्शकों की इजाजत, लेकिन दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। इंडिया ने ड्रोन मैपिंग को बनाया आसान। क्लाउड बेस्ड ड्रोन मैपिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। सिक्योरिटी के लिहाज से भी सुरक्षित। दिल्ली सटे नोएडा में 81 गांवों के किसानों का नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ जोरदार हंगामा। घंटों तक सड़क पर लगाया जाम। यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम। बिहार के शुभम कुमार को मिला पहला रैंक। यूपीएससी की परीक्षा में भोपाल की जागृति को मिला दूसरा स्थान। परिवार में खुशी की लहर। आगरा की अंकिता जैन को यूपीएससी परीक्षा में तीसरा स्थान। अंकिता के पति हैं महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी। आईएएस टीना डाबी की बहन रिया डाबी ने पास की यूपीएससी की परीक्षा। ऑल इंडिया में 15वीं रैंक हासिल की। जालौर में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। करीब 22,000 छात्र देंगे एग्जाम। रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा। यमुनानगर में संत निरंकारी मिशन की ओर से मेगा टीकाकरण अभियान। रात 2 बजे तक होगा वैक्सीनेशन। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में बिल्डर पर लगा अवैध तरीके से फ्लैट बेचने का आरोप। शो कॉज नोटिस लगने से खरीदार परेशान। करौली में मंत्रालय कर्मचारियों पर विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन। आगरमालवा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। कचरे में फेंकी लाखों रुपए की दवाई। इलाके में बीमारी फैलने का खतरा। अलवर में नीट परीक्षा से पहले पुलिस की कार्रवाई। फर्जीवाड़े के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। 11 लाख रुपए भी बरामद। हापुड़ में 2 दोस्तों ने ही की दोस्तों की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गजनौदा में मुस्लिम समुदाय में धर्मांतरण मामले में मौलाना की गिरफ्तारी का किया विरोध। काली पट्टी बांधकर पढ़ा नमाज। लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर के डर से कुख्यात अपराधी वेद प्रकाश का सरेंडर। हत्या लूट समेत 39 मामलों में था आरोप। लखीमपुर खीरी में हथियारों की फैक्ट्री में छापा। भारी मात्रा में हथियार बरामद। हिरासत में लिए गए 2 बदमाश। बाराबंकी में मामूली विवाद में बहन ने ही की बहन की हत्या। घर में दफनाया शव। आरोपी गिरफ्तार। रायसेन में पंचायत सीईओ के चेंबर में वॉशरूम में निकला सांप। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। आजमगढ़ में घरेलू सिलेंडर विस्फोट से हादसा। 12 लोग झुलसे। 2 की हालत गंभीर। सभी अस्पताल में भर्ती। सिंगरौली में सीवर लाइन की सफाई के दौरान हादसा। जहरीली गैस से दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। वर्धमान में महिला मरीज से छेड़खानी के आरोप में वार्ड बॉय की पिटाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। झांसी में ज्वेलरी दुकान से 3 महिलाओं ने की 6 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। तलाश में जुटी पुलिस। आईपीएल मुकाबले में धोनी के धुरंधरों ने मारी बाजी। सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स की सीजन में 7वीं जीत। अंक तालिका में टॉप पर पहुंची धोनी की टीम। विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की गश्ती दल में शामिल हुई महिलाएं। पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर की रेकी। चीन में वैज्ञानिकों का कमाल। कार्बन डाइऑक्साइड से कृत्रिम स्टार्च तैयार करने में मिली कामयाबी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से की मुलाकात। अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा।